आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी कंपनी को शेर से मुस्सा बना दिया है। अब ये बिल ढूंढते फिर रहे हैं लुके कहां, कैसे मुस्सा बनाया है, कैसे ये दोबारा शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जय मची की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आरबीआई की तरफ से क्या खुशखबरी निकल के आ रही है आम और खास आदमी के लिए। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आम और खास आदमी के लिए क्या खुशखबरी आ रही है। आज की डेट में कह सकते हैं कि आज की ताज़ा खबर क्या है। साथियों, एसएमए पे छूट मिलेगी और एनपीए पे छूट मिलेगी। एसएमए का मतलब क्या है, एनपीए का मतलब क्या है। साथियों, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, क्योंकि आप हमारे साथ डेली सैकड़ों आदमी नए जुड़ जाते हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो जिस चैनल पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं डिसेंट एडवाइस पे, इस पे पिछले एक साल में मैं 1000 से भी ज़्यादा वीडियो डाल चुका हूँ। क्या कारण है कि हमारा चैनल सारे देश में नंबर 1 चल रहा है अपनी लीग में, क्योंकि मैं बैंकिंग की भाषा को सामान्य बोलचाल की भाषा में बता और समझा देता हूँ। ये जानबूझ के टिपिकल वर्ड यूज करते हैं ताकि आम आदमी को समझ में ना आए। वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले रहे हैं, आपको मनोवैज्ञानिक दबाव में ले रहे हैं। आपके पास पैसे हैं तो पैसे दे दें और ये मरा हुआ सांप अपने गले से निकाल लें, नहीं तो इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, आपका सिविल खराब कर देंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगी। नहीं पैसे हैं तो भाई राहु केतु ग्रह तो आपका क्या करेंगे, साक्षात शनिदेव भी धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा। कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के पास से कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं तो आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। आपका 2 करोड़ का लोन है, 5 करोड़ का है, 25 करोड़ का है, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का है, लोन से रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास हैं वो लेके पर्सनली मेरे से मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइज ले सकते हैं। कुंडली टीडीआई में उसका क्या प्रोसेस है, टेलीफोनिकली जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर जो नंबर आया हुआ है 9306347314, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि क्या प्रोसेस है हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ने का या पर्सनली मीटिंग करने का। और आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिसीव नहीं करेगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिसीव नहीं करेगा। साथियों, जैसे कि हमने बात स्टार्ट की थी एसएमए, ये है क्या चीज। एसएमए का मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट। अब इसके आगे लगा दिया 1, एसएमए 2 बैंकिंग की भाषा में इसको बोलते हैं। ये इनके कोड है, शॉर्ट फॉर्म में एसएमए 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लो आपकी ईएमआई 5 तारीख को कटती है। अब कोई भी आदमी डायरेक्ट कैश में तो आज के टाइम में ईएमआई अपनी दे के नहीं आता, या ईसीएस से डेबिट होती है या नेट से कट रही है, आपकी ईएमआई जा रही है। तो अगर वो 5 तारीख को कटते हैं पैसे, बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके पैसे निकालते हैं उसमें से, आपके अकाउंट में से, भगवान ना करे वो 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन लेट होगी। अभी रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस आई हुई है कि भाई किसी की भी अगर 1-2 दिन भी लेट होगी तो उसको सीधा एसएमए में डालो, स्पेशल मेंशन अकाउंट। एस स्पेशल, एम मेंशन, ए से अकाउंट, 1 का मतलब 1 मंथ। भाई 1 महीने की जो इसकी किस्त थी वो डिफॉल्ट हो गया और इतने दिन डिफॉल्ट हो गया। स्पेशल मेंशन मतलब ज्यादा ध्यान दो इस पे। अगर दूसरे महीने की भी होगी तो SMA2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। भाई इस पे ज्यादा ध्यान दो, ज्यादा कंसंट्रेट करो इसके ऊपर, पैसे निकालो इस आदमी से, फिर भले वो आपका अनसिक्योर लोन है चाहे सिक्योर लोन है। इसके अलावा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को फायदा नहीं दे रहा, वो तो 3 महीने के बाद होता ही होता है, 92 दिन के बाद वो जाने ही उसमें एनपीए में। लेकिन हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी एनपीए में नहीं डाल रहे थे
और SMA 1 में भी नहीं डाल रहे थे, 2 में भी नहीं डाल रहे थे, एकदम से नहीं डाल रहे थे। क्यों? अगर SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 में डालेंगे, फिर 2 में डालना पड़ेगा, 2 में डाल के फिर NPA में डालना पड़ेगा। अरे ज्यादा आदमियों को NPA में डालेंगे तो ये खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे यार। अभी पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया। क्यों डूब गया? भाई उसका NPA बढ़ गया। NPA फॉर एग्जाम्पल 26% उसका NPA हुआ था। 100 आदमियों को उसने पैसे दिए, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या किसी भी तरह का लोन, क्रेडिट कार्ड या जो भी उधार दिए, 100 आदमियों को अगर पैसे दिए तो उसमें से 26 आदमियों ने वापस ही नहीं दिए उसके। तो इसको बोलते हैं भाई इसका NPA बढ़ गया। अब NPA बढ़ गया तो उस पर ताले लग गया। इसीलिए ये बैंक या NBFC कंपनी एकदम से NPA को नहीं बढ़ाते। क्यों? अरे भाई जिसका NPA बढ़ता है, जैसे अगर भगवान ना करे आपकी EMI डिफॉल्ट हुई है तो ये क्या करते हैं? आपका सिविल खराब करते हैं। हर महीने सिविल की रिपोर्ट आगे जाती है। कोई भी बैंक या NBFC कंपनी फिर आपको लोन नहीं देता अगर आपका सिविल खराब है। ऐसे ही बैंक NBFC कंपनी की भी क्रेडिट रिपोर्ट है जिसको NPA बोलते हैं। अगर इनका NPA ज्यादा बढ़ गया तो ये समझ लो इनका भी सिविल डूब गया। क्या होगा? इनके ऊपर हैवी इंपैक्ट होता है। क्या होगा? अरे लोग सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाएंगे भाई। इनका अगर रेशो बढ़ जाएगा NPA का तो लोग उस बैंक में सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, करंट अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, FD नहीं करवाएंगे, RD नहीं करवाएंगे। उससे 250 ग्राम दूर चलेंगे बैंक से। 250 गज नहीं ना, 250 फुट, 250 ग्राम तोल के दूर चलेंगे भाई, कभी मेरे पैसे ना फंस जाए। क्योंकि जो RBI की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपके चाहे किसी बैंक में 50 लाख रुपए जमा है, चाहे 50 करोड़ रुपए जमा है, भगवान ना करे वो बैंक डूब गया, बंद हो गया, ताला लग गया उसके ऊपर, तो RBI की गारंटी सिर्फ 5 लाख रुपए की है। आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। फिर भरे आपके 50 लाख जमा है या 5 करोड़ है या 25 करोड़ है या 50 करोड़ है, आपको मिलेंगे सिर्फ 5 लाख रुपए। ये RBI की गाइडलाइंस है। अब बंदा क्या सोचता है, यार मेरे 25 लाख है, 50 लाख है, मैंने चोरी के ब्याह वास्ते रखे, कोठी बनाने वास्ते रखे, जो ये डूब गया तो 5 ही लाख मिलेंगे, ये तो मेरे ही 45 लाख रुपए चले जाएंगे। तो वो उससे 250 ग्राम तोल के दूर चलेगा। भाई मैं तो इसमें जमा ही नहीं करवाता यार, पहले ही नगद हो रहे हो, इसका तो NPA बड़ा पड़ा। तो ये कारण है। दूसरा, ये सभी शेयर बाजार में लिस्टेड है। वो शेयर नहीं खरीदते लोग। इनके जो शेयर है ना वे सो जाए, फिर निद्रा में चले जाते हैं, उठते नहीं वो शेयर, वो मुस्से बन जाए, इनके चूहे बन जाए वे शेयर। यह बात है भाई। इस वजह से NPA को अपने एकदम से नहीं बढ़ाते। अब रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस आ गई भाई, SMA 1 में डालो, जैसे ही EMI डिफॉल्ट हो फिर 2 में डालो और फिर NPA में डालो। अरे जो NPA में डालेंगे, जो ये NBFC कंपनी है, ठीक है इनके पास सेविंग अकाउंट खोलने के, करंट अकाउंट खोलने के राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं है, ये बैंकिंग नहीं कर रही हैं, लेकिन शेयर बाजार में तो ये भी लिस्टेड है, पैसा कहाँ तो ये भी बाजार में से ला रही हैं, तो इनका भी शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिरेगा। अब जैसे रिजर्व बैंक के आदेश आए थे उसके अकॉर्डिंग ये चले। अब रिजर्व बैंक की तो माननी पड़ेगी ना, कोई पाकिस्तान के बैंक के नीचे तो काम नहीं कर रहे, रिजर्व बैंक के अंदर ही काम कर रहे हैं ना। तो जो NBFC कंपनियां हैं, बहुत सी NBFC कंपनियों के उसके अकॉर्डिंग चल के 30% तक NPA हो गया लगभग, और अगले 1-2 महीने उसी गाइडलाइंस को फॉलो करते रहे तो ये लगभग 60% के करीब NPA हो जाएगा। फिर इन पे कौन पैसा जमा करवाएगा, कौन इनके पास FD करेगा, कौन RD करेगा, बैंक वालों के पास भी अगर इनका NPA बढ़ जाएगा, और इन्हें NBFC कंपनियों का शेयर कौन खरीदेगा। तो इस वजह से संगठित होना शुरू हो गया, एकता में बल है। संगठित होकर RBI के पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं कि जैसे बैंकिंग की प्रक्रिया पहले चल रही थी उसको वैसे ही चलने दिया जाए, क्योंकि हमारा पैसा है, हमें भी पता है कि कैसे रिकवर करना है, हमें भी अपनी जल्दी है पैसा लेने की। लेकिन अगर ग्राहक के ऊपर इतना ज्यादा दबाव डाला जाएगा तो वो फिर डर ही खत्म हो जाएगा। किसी को आप एक बार को मारूंगा भाई, बंदा डर जाएगा, 2 बार को मारूंगा, हो सके फिर भी।
अब जब 3 बार भी कहेगा मारूंगा, कहेगा घंटा मारेगा यार, मारता तो मार ही देंदा, तू ही लगा, तू तो मारता ही नहीं, तो वैसे ही बकवास करने गया। भाई किसी को इतना भी ना डराओ कि डर ही खत्म हो जाए यार। डर की भी तो एक लिमिट है ना भाई, इतने तक डरेगा अगला, वो इतना ज्यादा डरावेगा, घंटा कर लिए फिर उसका यार, वो खत्म है ले, डर कर ले भाई। जैसे चवन्नी छाप का डर खत्म कर दिया मैंने। अगर आप हमारे साथ सार पहले से जुड़े हुए हो तो चवन्नी छापों का डर है ही नहीं, और नए भी जुड़ गए तो यार 1000 से ज्यादा वीडियो डाल रखी भाई, हर विषय पे, हर टॉपिक पे सामान्य बोलचाल की भाषा में समझा और बता रखा है। जैसे अभी एसएमए के बारे में और एनपीए के बारे में बता दिया, तो होपफुली आरबीआई इनकी रिक्वेस्ट को मानेगी और आम और खास आदमी जो है उनको रिलैक्स फील होगा। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है, या आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है लोन से रिलेटेड, तो आप हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं, या दिल्ली एनसीआर के पास से आप कहीं से भी देख रहे हैं, आपका 2 करोड़ का लोन है, 5 करोड़ का, 25 करोड़ का, 50 करोड़ का, कितने भी करोड़ का आपका लोन है, आप लोन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स लेके मेरे से पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि आप कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं डेली लाइव आता ही हूं रात को 9:30 बजे यूट्यूब पे, आप वहां पे भी अपनी समस्या का समाधान डायरेक्ट लाइव में आप अपना कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देता हूं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आंसर देता हूं। तो 3 त्वारो 12 त्वारो, आंधियो तूफानो मीओ बारिशो, खांसियो जुकामो नजलो बुखारो, मैं डेली लाइव आता हूं रात को 9:30 बजे। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।